एक महाभारत के समय की एक कथा आपको सुनाता हूँ। और वो कथा भी लगभग इसी तरह की है, एक विश्वास की, एक आस की। तो इस कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र का जो मैदान था, जब युद्ध का उद्घोष हो गया, जब युद्ध का हो गया कि युद्ध शुरू होने वाला है, तो युद्धाभ्यास के युद्ध क्षेत्र को बहुत विशाल सेनाएं आने वाली थी। दूर दूर से राजा आने वाले थे, उनकी लाखों की संख्या की जो सेनाएं थी वो वहां पे पड़ाव डालने वाली थी। तो इस कथा के अनुसार युद्ध क्षेत्र में जो है, जो विशाल सेनाओं के आगमन के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके युद्ध के लिए सारे मैदान को तैयार किया जा रहा था कुरुक्षेत्र का। और उस काम करने के लिए, पेड़ों को उखाड़ने के लिए, जमीन को साफ करने के लिए हाथियों का प्रयोग किया गया, सेनाओं का प्रयोग किया गया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गुरैया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि उसकी जो संतानें थी उनको कोई भी आहत नहीं हुआ, सब सकुशल बच गई। लेकिन वो बहुत छोटे थे और उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत जो गौरैया थी वो मदद के लिए इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी मदद के लिए उपयुक्त व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी उन्होंने श्री कृष्ण और श्री अर्जुन को एक रथ पर बैठकर आते देखा। श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पर गए थे उस युद्ध के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए, ताकि जीतने के लिए हम किस तरह की रणनीति बनाएं, उसका मुआयना करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए वो वहां पे गए थे। और श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए उस छोटी सी गुरैया ने पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। उसके कानों में जाकर कहने लगी कि हे कृष्ण, हे कृपा निधान, हे योगेश्वर, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि कल लड़ाई शुरू होने के बाद उसको कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं अगर तुम्हारे बच्चों की विधि इसी तरह से लिखी हुई है, आपके बच्चों की मृत्यु इसी तरह से लिखी हुई है, तो मैं किसी तरह से उसको तब्दील नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। गुरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं, और मैं अपने और अपने बच्चों का जो भाग्य है वो आपके हाथों में सौंपती हूँ। और अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह, जिसका उस बात से कोई आशय था, वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वो कुछ कह सकते थे। गुरैया ने विश्वास और श्रद्धा से कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं मैं ये नहीं जानती, आप क्या करेंगे, बस आप स्वयं काल के नियंता हैं। आप काल को आपने बांध के रखा हुआ है और मुझे पता है, और मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और अपना परिवार स्वयं सब आपको समर्पित करती हूं। अब आप हमें मार दीजिए या हमें बचा दीजिए। भगवान बोले कि एक काम करो कि तुम अपने घोंसले में तुरंत 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गुरैया वहां से चली गई और गुरैया और जो श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ था अर्जुन, वो गुरैया को दूर भगाने की कोशिश करता रहा। लेकिन गुरैया ने अपने छोटे छोटे पंखों को कुछ मिनटों तक फुलाया, यानी कि वो अर्जुन को डराने की कोशिश कर रही थी, और फिर वो अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ और शंख का उद्घोष करने के साथ युद्ध की घोषणा कर दी गई। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, अपना धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कभी भी हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का यह मानना था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, और उसने कहा कि भगवान मुझे आज्ञा दें। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि भगवान, मेरे जो तीर हैं वो अभेद्य हैं, वो निशाना नहीं चूकते। लेकिन कृष्ण ने आग्रह किया, और अर्जुन ने चुपचाप अपना धनुष उनको देकर, कृष्ण ने उसका धनुष लिया और एक बाण उसके ऊपर चढ़ाया और एक हाथी को निशाना बनाया।
लेकिन हाथी को मार गिराने की बजाय वो तीर हाथी के गले की घंटी से टकराया और एक चिंगारी सी उठी और हाथी की जो जो घंटी थी वो नीचे गिर गई। अर्जुन ये देखकर हंसी अपनी रोक नहीं पाया और ये सोचकर मुस्कुराने लगा कि कृष्ण एक छोटा सा निशाना चूक गए। क्या मैं अब प्रयास करूं? अर्जुन ने ऐसा कहते हुए अपने आप को प्रस्तुत किया। उसकी ये जो प्रतिक्रिया थी उसको नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसको धनुष बाण वापस दे दिया और कहा, कोई बात नहीं, कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने इस हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से पूछा। कृष्ण ने कहा कि पार्थ, क्योंकि इस हाथी ने उस छोटी सी गुरैया जो 2 दिन पहले हमारे पास आई थी, उसका घोंसला एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गुरैया? इसके अतिरिक्त हाथी अभी भी स्वस्थ और जीवित है। पर योगेश्वर कृष्ण, केवल घंटी टूटकर गिरी है। कृष्ण की बातों जो अर्जुन की बातों को खारिज करते हुए, ना ध्यान देते हुए कृष्ण ने उनको बोला कि तुम शंख फूको और युद्ध प्रारंभ करो। मित्रों, युद्ध शुरू हुआ और आप सब लोग जानते हैं कि 18 दिन ये युद्ध चला, कई जाने गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। और एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन उस सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। वहां शव अभी भी बाकी थे, सड़ांग आ रही थी और अंतिम संस्कार का शव इंतजार कर रहे थे। और जंग का मैदान, उसके भीतर कई अंग, किसी का सिर कटा हुआ है, किसी के पैर बेजान हाथियों से पटा हुआ है, कई घोड़े सब वहां पर चित्त पड़े हैं, मरे पड़े हैं। और लेकिन श्री कृष्ण एक छोटे से एक निश्चित स्थान पर जाकर रुके और जहां पर एक घंटी जो हाथी को बांधी जाती है उसको देखकर कुछ विचार करने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या मेरे लिए तुम वो घंटी को उठाओगे और उस घंटी को उठाकर एक तरफ रख दो? निर्देश बहुत सरल था, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, अटपटा सा लगा। आखिरकार इतने विशाल मैदान में जहां कई चीजें गिरी हुई हैं, कई हथियार गिरे हुए हैं, मानव शरीर हैं, मानव अंग गिरे हुए हैं, और एक छोटे से धातु के टुकड़े को हटाने के लिए अर्जुन को कहा जा रहा है योगेश्वर कृष्ण के मुख से। बड़ी प्रश्नवाचक सी दृष्टि से उन्होंने केशव को देखा। हाँ हाँ, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। हाँ, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन में पड़ी हुई थी और जिस पर मैंने तीर मारा था और मेरे तीर से वो घंटी कटकर कहाँ गिर गई थी। अर्जुन ने बिना किसी सवाल उस थोड़ी सी भारी घंटी थी उसको उठाने के लिए उठा, नीचे झुका, और जैसे ही उसने उठाया उसने देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। 1 2 3 4 5 4 युवा और उसके पीछे एक गुरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर मां और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के आसपास मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी हुई घंटी उस पूरे परिवार की रक्षा कर गई थी। और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ करें योगेश्वर, मुझे माफ करें केशव, आपको मानव शरीर में देखकर मैं आपके साथ सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगा। मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। मित्रों, हम सब भूल जाते हैं कि वास्तव में हम किसकी शरण में हैं। आइए हम इस घंटी रूपी अपने परिवार के साथ संयम के साथ अपने अपने स्थान पर रहें।